ये कहानी है एक हवाई जहाज की जो अचानक गायब हो गया था और फिर वर्षों बाद अचानक वापस आ गया। इस रहस्यमयी घटना ने दुनिया भर के विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और आम लोगों को हैरान कर दिया। 2 जुलाई 1955 की सुबह पनाम एयरलाइंस, पैन अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क शहर से मियामी के लिए रवाना होने वाली थी। विमान में कुल 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। सब कुछ सामान्य था, मौसम साफ था, टेक ऑफ बिल्कुल तय समय पर हुआ। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही घंटों बाद अचानक विमान रडार स्क्रीन से गायब हो गया। न तो कोई डिस्ट्रेस कॉल आया, न कोई तकनीकी खराबी की सूचना मिली। विमान ऐसे गायब हुआ मानो वह कभी था ही नहीं। बचाव दल ने समुद्र, जंगल, पहाड़ हर जगह खोजबीन की, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। अंततः इसे एक हादसा मानकर सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया। समय बीतता गया, पीड़ित परिवारों ने गम के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाया। अधिकारियों ने इस केस को बंद कर दिया। दुनिया धीरे धीरे इस घटना को भूलने लगी, लेकिन इस कहानी का रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ था। लगभग 37 साल बाद 9 सितंबर 1992 की सुबह वेनेजुएला के कराकस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हलचल मच गई। एक रडार पर अचानक एक अज्ञात विमान दिखाई दिया। कंट्रोल रूम से संपर्क किया गया। एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से संपर्क आया कि आप कौन हैं और कहां से आ रहे हैं। पायलट का जवाब, ये पनाम फ्लाइट 914 है, हम न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे हैं, हमारा लैंडिंग टाइम 9:45 है। एटीसी अधिकारी हक्के बक्के रह गए। पनाम एयरलाइंस 1955 में उड़ान भर चुका था और तब से वह विमान कभी लौटा नहीं था। अधिकारी सोच में पड़ गए, क्या यह कोई तकनीकी गड़बड़ी है या कोई मजाक। जब विमान रनवे पर उतरा तो वह पूरी तरह 1955 के डिजाइन का था। उसके इंजन, विंडो, पेंटिंग सभी चीजें पुरानी दिख रही थीं। एयरपोर्ट स्टाफ सुरक्षा के लिए विमान की ओर बढ़ा, लेकिन तभी पायलट घबराते हुए बोला, तुम लोग कौन हो, यह कौन सा एयरपोर्ट है। कंट्रोल टावर ने पायलट को बताया कि यह कराकस एयरपोर्ट है और अभी 1992 चल रहा है। यह सुनते ही पायलट घबरा गया। उसने तुरंत इंजन स्टार्ट किया और टेक ऑफ कर लिया। सब लोग हैरान रह गए। विमान फिर आसमान में उड़ गया और रडार से गायब हो गया। इसके बाद ना तो वह विमान कहीं देखा गया और न ही उसमें सवार यात्रियों और क्रू का कोई सुराग मिला। इस घटना ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। क्या यह समय यात्रा थी? क्या वह विमान किसी टाइम वार्प में फंस गया था या कोई और अलौकिक शक्ति इस घटना के पीछे थी? उस दिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन डी ला कोर्टिया ने इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने यह भी बताया कि जब विमान उतरा था तो उसमें पुरानी डिजाइन की यूनिफॉर्म में एयर होस्टेस और यात्री दिखाई दे रहे थे। उनकी घड़ियां 1955 का समय दिखा रही थीं। सभी यात्री बेहद घबराए हुए थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि कुछ देर के लिए अधिकारियों ने विमान के नंबर और कागजात देखे थे और यह वही पनाम फ्लाइट 914 था जो 1955 में लापता हो गया था। जब यह खबर मीडिया में आई तो बहुत से लोग इस पर यकीन करने लगे, लेकिन कुछ वैज्ञानिक और स्केप्टिक्स ने इसे अफवाह बताया। उनका कहना था कि इस कहानी के कोई ठोस सबूत नहीं है। पनाम एयरलाइंस ने भी इस तरह की किसी घटना से इनकार किया। कुछ लोग इसे एक साजिश बताते हैं तो कुछ के अनुसार यह टाइम पोर्टल या अंतरिक्ष काल, स्पेस टाइम के विचलन का उदाहरण है। इस घटना को समझाने के लिए कई थ्योरीज दी गई। टाइम वार्प थ्योरी, विमान किसी टाइम वार्प में फंस गया और 37 साल बाद अचानक बाहर आ गया। एलियन इन्वॉल्वमेंट, कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस ने विमान को अपहरण कर लिया था और फिर वापस छोड़ दिया। गवर्नमेंट कवर अप, कुछ थ्योरीज के अनुसार सरकार ने इस घटना को छिपा दिया ताकि जनता में दहशत न फैले। आज भी फ्लाइट 914 का रहस्य वैसा ही बना हुआ है। यह कहानी सच है या मनगढ़ंत, इस पर बहस जारी है। लेकिन एक बात निश्चित है कि यह कहानी सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस ब्रह्मांड में शायद बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए हैं।